दोस्तों, स्वागत है आप सबका। आज की इस क्लास में हम देखेंगे राजस्थान जीके के अति महत्वपूर्ण 30 प्रश्न जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। एवं बीएसटीसी, पीटीटी व राजस्थान सभी भर्ती परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपका 1 नंबर प्रश्न है, भ्रमर गीतों का रचनाकार कौन था। दोस्तों, आपको इस प्रश्न में बताना है कि जो भ्रमर गीतों का रचनाकार था ये कौन था। दोस्तों, ये आपको बताना है। तो आपके ऑप्शन है मीराबाई, नाबादास, सूरदास और हरिदास। तो इसमें आपका जो राइट आंसर है दोस्तों वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सूरदास थे दोस्तों। भ्रमर गीतों का जो रचनाकार था वो कौन था, तो सूरदास था दोस्तों। ये आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका नेक्स्ट क्या है, भेल जाति के लोगों को वन पुत्र किसने कहा है। दोस्तों, आपको इस प्रश्न में बताना है कि जो भेल जाति के लोग हैं इनको जो वन पुत्र कहा है, क्या कहा है दोस्तों, वन पुत्र कहा है, ये किसने कहा है दोस्तों, ये आपको इस प्रश्न के अंदर बताना है। तो आपके ऑप्शन है कर्नल जेम्स टोड, मोतीलाल तेजावत, माणकेलाल वर्मा और डी है क्या दोस्तों, भोगीलाल पांड्या। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, सूत्र होगा क्या जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कर्नल जेम्स टोड ने क्या दोस्तों भील जनजाति के जो लोग हैं उनको क्या दोस्तों वन पुत्र कहा है। ये आपको याद रखना, किसने कहा है, तो कर्नल जेम्स टोड ने कहा दोस्तों वन पुत्र। ये आपको याद रखना है। आपका नेक्स्ट क्या है, एक ही आंदोलन के नेता कौन थे। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। आपको ये बताना है जो एक ही आंदोलन के नेता थे ये कौन थे दोस्तों, ये आपको बताना है। तो आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा गोविंदो गुरु, बी है जयनारायण व्यास, सी कुंभाराम आर्य और डी दोस्तों मोतीलाल तेजावत। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा, सूत्र होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, मोतीलाल तेजावत थे। आपका नेक्स्ट क्या है दोस्तों, क्लास में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश करेंगे, बिल्कुल ही छोटी सी गुजारिश है। क्लास को लाइक है और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको रोजाना टॉप है राजस्थान जी की क्लास के साथ क्या दोस्तों क्यूज देखने को मिलेगी, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी दोस्तों एग्जाम के लिए। आपका 4 नंबर प्रश्न क्या दोस्तों, कि राजस्थान में 84 खंभों का स्मारक निम्न में से किसने बनवाया। दोस्तों, आपको ये बताना है इस प्रश्न के अंदर, जो राजस्थान में 84 खंभों का स्मारक है ये किसने बनवाया था, ये आपको बताना है। तो आपको क्वेश्चन हो जाएगा राजा वीर सिंह राज सिंह है, बी है राव राजा अनिरुद्ध सिंह है, सी है राव भिक्खा सिंह और डी दोस्तों राजा बार सिंह है। तो इसमें आपका जो राइट आंसर सूत्र होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, राव राजा अनिरुद्ध सिंह ने क्या दोस्तों राजस्थान में 84 खंभों का स्मारक है ये बनवाया था। ये आपको याद रखना है। आपका प्रश्न क्या है, बीकानेर महाराजा राय सिंह ने राय सिंह महोत्सव ग्रंथ के आरंभ में राव सिंह से लेकर राय सिंह तक की वंशावली किस भाषा में लेखबंद की, तो किस भाषा में की थी दोस्तों, ये आपको बताना है। तो आपको हो जाएंगे मारवाड़ी, हिंदी, डिंगल और संस्कृत। तो इसमें आपका जो राइट आंसर दोस्तों सूत्र होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, संस्कृत भाषा में लेखबंद की थी राय सिंह ने। ये आपको याद रखना है। आपका प्रश्न क्या है, कि निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य साइबेरिया सार्स के लिए प्रसिद्ध है। आपको इस प्रश्न में बताना है कि कौन सा अभ्यारण्य है जो साइबेरियन सार्स के लिए क्या दोस्तों प्रसिद्ध है। तो आपको सुने हो जाएंगे सलीम अली पक्षी विहार तमिलनाडु, केवला देवगना पक्षी विहार राजस्थान, चिल्का पक्षी अभ्यारण्य उड़ीसा और इनमें से कोई नहीं है। तो इसमें आपका जो राइट आंसर है दोस्तों सूत्र होगा वो हो जाए ऑप्शन बी हो जाएगा, केवला देवगना पक्षी विहार राजस्थान। ये क्या दोस्तों अभ्यारण्य, ये साइबेरियाई सार्स के लिए प्रसिद्ध है। ये आपको याद रखना दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका नेक्स्ट क्या है, नवनेरा बांध का निर्माण चल रहा है। ये जो दोस्तों आपको इस प्रश्न में बताना है, ये जो नवनेरा बांध का निर्माण चल रहा है, कार्य चल रहा है, ये कहाँ पे चल रहा है, किस नदी के किनारे, किस नदी के ऊपर चल रहा है दोस्तों, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन हो जाएंगे आपकी क्या हो जाएंगे दोस्तों, काली सिंध पर, चंबल पर, बाणगंगा पर और पार्वती पर। तो इसमें आपका जो राइट आंसर है दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, काली सिंध नदी पर क्या दोस्तों नवनेरा बांध का जो निर्माण कार्य है ये चल रहा है। ये आपको याद रखना है। आपका क्वेश्चन क्या है, माही बजाज सागर परियोजना निम्नलिखित में से भारत के किन राज्यों का संयुक्त उपक्रम है। दोस्तों, आपको इस प्रश्न में बताना है जो माही बजाज सागर परियोजना है ये निम्नलिखित में से भारत के किन राज्यों का संयुक्त उपक्रम है, ये आपको बताना है। तो आपके क्वेश्चन हो जाएंगे मध्य प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान और गुजरात और राजस्थान और मध्य प्रदेश। तो इसमें आपका जो राइट आंसर सूत्र होगा दोस्तों क्या हो जाएगा, राजस्थान और गुजरात है। आपका प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किस षड्यंत्र केस में प्रताप सिंह बारड को कारावास दिया गया। दोस्तों, आपको इस प्रश्न में बताना है कि कौन सा षड्यंत्र था, केस था जिसमें प्रताप सिंह बारड को क्या दोस्तों कारावास दिया गया था। तो आपका ऑप्शन हो जाएंगे बनारस षड्यंत्र मुकदमा, लाहौर षड्यंत्र मुकदमा, उदयपुर षड्यंत्र मुकदमा और डी क्या दोस्तों अलीपुर षड्यंत्र मुकदमा। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा सूत्र होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बनारस षड्यंत्र मुकदमा केस में क्या दोस्तों प्रताप सिंह बारड को कारावास दिया गया था। ये आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका प्रश्न क्या है,
कागज पर बनी देवी देवताओं के चित्र जिन्हें त्योहार पर दीवार पर चिपकाकर पूजन किया जाता है कहलाते हैं। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये इस प्रश्न क्या दोस्तों एग्जाम में भी कई बार पूछे जाते हैं। तो आपको इस प्रश्न में बताना है कि जो कागज पर बनी देवी देवताओं के चित्र होते हैं उन्हें त्योहार पर दीवार पर चिपकाकर जो पूजन किया जाता है ये क्या कहलाते हैं दोस्तों, ये आपको बताना है। तो आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा थापे, बी हो जाएगा पाने, सी खांडे और डी दोस्तों चौपड़े। तो इसमें आपका जो राइट आंसर दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा पाने। आपका आंसर क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा किला सुकड़ी नदी के दाहिने किनारे पर बना हुआ है। दोस्तों आपको इस प्रश्न में बताना है जो सुकड़ी नदी के दाहिने किनारे पर बना हुआ किला है ये कौन सा किला है दोस्तों, ये आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न देखो कैसे बना है दोस्तों, पूछा गया है कि सुकड़ी नदी के दाहिने किनारे पर जो बना हुआ किला है ये कौन सा किला, ये आपको बताना है। तो आपको क्वेश्चन ए हो जाएगा सिवाना का किला, बी जालौर का किला, सी असलगढ़ का किला और डी दोस्तों सोनारगढ़ का किला। तो इसमें आपका जो राइट आंसर से उत्तर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा जालौर का किला है। आपका आंसर क्या है, चौहान किसके सामंत थे। दोस्तों आपको इस प्रश्न में बताना है जो चौहान थे ये किसके सामंत थे ये आपको बताना है। तो आपको क्वेश्चन हो जाएगा चालुक्य, बी परमार, सी गुर्जर प्रत्यार और डी है गहड़वाल। तो इसमें आपका जो राइट आंसर दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा गुर्जर प्रत्यार के क्या दोस्तों चौहान है ये इसके सामंत थे। आपका आंसर क्या है, राजस्थान में मालपुरा करौली का मैदान किस नदी बेसिन का भाग है। दोस्तों आपको इस प्रश्न में बताना है जो राजस्थान में मालपुरा करौली का मैदान है ये किस नदी बेसिन का भाग है ये आपको बताना है। उस नदी का आपको नाम बताना है। तो आपको समझिएगा चंबल, बी लूनी, सी बनास और डी दोस्तों माही। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा सूत्र होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा बनास नदी का। आपका आंसर क्या है, जयपुर के हवा महल का निर्माण किसने करवाया था। दोस्तों आपको इस प्रश्न में बताना है जो जयपुर के हवा महल का निर्माण करवाया था ये किसने करवाया था ये आपको इस प्रश्न के अंदर बताना है। तो आपको क्वेश्चन हो जाएगा स्वाई जयसिंह, बी है राजा मानसिंह, सी स्वाई माराम सिंह और डी दोस्तों स्वाई प्रताप सिंह है। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा सूत्र होगा दोस्तों वो क्या ऑप्शन में डी हो जाएगा स्वाई प्रताप सिंह ने क्या दोस्तों जयपुर के हवा महल का निर्माण करवाया था। किसने करवाया था, तो स्वाई प्रताप सिंह ने करवाया था दोस्तों, ये आपको याद रखना है। आपका प्रश्न क्या है, जैसलमेर दुर्ग का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। दोस्तों आपको इस प्रश्न में बताना है जो जैसलमेर दुर्ग है इसका जो निर्माण है ये किसके द्वारा करवाया गया था ये आपको बताना है। तो आपको सुनिएगा रावल जैसल, बी रावल मूलराज, सी है राजा भूपत और डी दोस्तों रावल लुणकरण। तो इसमें आपका जो राइट आंसर सूत्र होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा रावल जिसने इसका निर्माण करवाया था। आपका प्रश्न क्या है, उस दुर्ग का नाम क्या है जिसे अब्बुल फजल ने बख्तबंद कहा है। दोस्तों आपको इस प्रश्न में बताना है उस दुर्ग का नाम बताना है जिसे अब्बुल फजल ने क्या है दोस्तों बख्तबंद कहा है। तो आपका क्वेश्चन हो जाएंगे कुंभलगढ़, शेरगढ़, रणथंभौर और चित्तौड़गढ़। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा दोस्तों सी उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा रणथंभौर दुर्ग को क्या है दोस्तों अब्बुल फजल ने बख्तबंद कहा है। ये आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका प्रश्न क्या है, जेल, जमेला, पीपल पन्ना, अंगोटा आभूषण पहने जाते हैं। दोस्तों आपको इस प्रश्न में बताना है जो जेल है, जमेला है, पीपल पन्ना है, अंगोटा ये जो आभूषण है ये सीधे किस अंग पर पहने जाते हैं दोस्तों ये आपको बताना है। तो आपको समझिएगा कान, बी नाक, सी हाथ और डी है सिर। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा उत्तर होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कान पे क्या दोस्तों पहना जाता है, ये आपको याद रखना है। आपका प्रश्न क्या है, राजस्थान के किस जिले में पेट्रोलियम निकाला जाता है। दोस्तों आपको इस प्रश्न में बताना है कि राजस्थान कौन सा जिला है जिसमें क्या दोस्तों पेट्रोलियम है ये निकाला जाता है। तो आपको सुनिए हो जाएगा बाड़मेर, बी भरतपुर, सी बारा और डी है जोधपुर। तो इसमें आपका जो राइट आंसर है दोस्तों सी उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा बाड़मेर में क्या दोस्तों पेट्रोलियम है ये निकाला जाता है। ये आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका प्रश्न क्या है, भेल जनजाति के लोगों को वनपुत्र किसने कहा। ये दोस्तों क्या है दो बार रिपीट हुआ है तो इसको उत्तर आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। आपका प्रश्न क्या है, महाराणा प्रताप ने चावंड को राजधानी कब बनाया। दोस्तों आपको इस प्रश्न में बताना है जो महाराणा प्रताप थे इसने जो चावंड को राजधानी बनाया था ये कब बनाया था इन्होंने दोस्तों ये आपको बताना है। तो आपको क्वेश्चन 1584, बी 1585, सी 1597 और डी दोस्तों 1548। तो इसमें आपका जो राइट आंसर उत्तर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा 1585 में क्या दोस्तों महाराणा प्रताप ने चावंड को राजधानी बनाया था। आपका प्रश्न क्या है, दिवेर की जीत के बाद महाराणा प्रताप ने अपना निवास स्थान बनाया। दोस्तों आपको इस प्रश्न में बताना है कि दिवेर की जीत के बाद जो महाराणा प्रताप थे इन्होंने जो अपना निवास स्थान बनाया था ये किसको बनाया था दोस्तों ये आपको बताना है। तो आपको क्वेश्चन हो जाएगा चावंड, बी गोगुंदा, सी कोमलगढ़ और डी दोस्तों उदयपुर। तो इसमें आपका जो राइट आंसर उत्तर होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा चावंड को बनवाया था। आपका प्रश्न क्या है,
राजस्थानी योद्धाओं में केसरिया का क्या महत्व था। दोस्तों आपको इस प्रश्न में बताना है कि राजस्थानी योद्धाओं में जो केसरिया का महत्व था ये क्या महत्व था दोस्तों, ये आपको बताना है। तो आपका क्वेश्चन ये हो जाएगा, यह राजा के प्रति उनकी निष्ठा का प्रतीक था। बी है, इसने शांति वार्ता की शुरुआत को चिन्हित किया। सी है दोस्तों, यह आत्मसमर्पण के बजाय अंतिम वीरतापूर्ण युद्ध के लिए उनकी तत्परता का प्रतिनिधित्व करता है। और डी है दोस्तों, युद्ध में जीत का जश्न मनाने के लिए पहना जाने वाला सिर का साफा है। तो इसमें आपका जो राइट आंसर सूत्र होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यह आत्मसमर्पण के बजाय अंतिम वीरतापूर्ण युद्ध के लिए उनकी तत्परता क्या है दोस्तों, प्रतिनिधित्व करता है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। आपका क्वेश्चन क्या है, लता, कुंता, डोरी और घुघारी शब्द संबंधित है। दोस्तों आपको इस प्रश्न में बताना है, जो लता है, कुंता है, डोरी है, घुघारी है, जो शब्द है ये संबंधित है, किससे संबंधित है दोस्तों, ये आपको बताना है। तो आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा, किराया वसूली के तरीके से। बी है, गुणवत्ता के आधार पर भूमि के प्रकार से। सी है, गांव के अधिकारी से। और डी दोस्तों, भूमि कर से। तो इसमें आपका जो राइट आंसर दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन ए हो जाएगा, किराया वसूली के तरीके से। क्या दोस्तों, ये शब्द है ये जो संबंधित है, लता है, कुंता है, डोरी और घुघारी है। आपका क्वेश्चन क्या है, शरीर के किस भाग पर तुलसी आभूषण पहना जाता है। दोस्तों आपको इस प्रश्न में बताना है, जो शरीर की कौन सा भाग है जिसमें क्या है दोस्तों तुलसी आभूषण ये पहना जाता है। तो आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा दोस्तों, गर्दन। बी कान। सी हाथ। और डी दोस्तों कमर। तो इसमें आपका जो राइट आंसर दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, गर्दन। आपका क्वेश्चन क्या है दोस्तों, राजस्थान में रेपसीड और शस्त्रों के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है। दोस्तों आपको इस प्रश्न में बताना है कि राजस्थान में रेपसीड और शस्त्रों के लिए जो राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र है ये कहाँ पे स्थापित किया गया है, ये आपको बताना है। तो आपको सुनिएगा, जयपुर। बी भरतपुर। सी जोधपुर। और डी दोस्तों उदयपुर। तो इसमें आपका जो राइट आंसर सूत्र होगा दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन बी हो जाएगा, भरतपुर में। आपका क्वेश्चन क्या है, मेवाड़ रियासत ने किस वर्ष में डाकन प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया। दोस्तों आपको इस प्रश्न में यह बताना है, जो मेवाड़ रियासत है इसने किस वर्ष डाकन प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया था। तो आपको क्वेश्चन दीजिएगा, 1848 ईस्वी। बी है 1851 ईस्वी। सी है 1853 ईस्वी। और डी दोस्तों 1855 ईस्वी। तो इसमें आपका जो राइट आंसर वो हो जाए सी हो जाएगा 1853 ईस्वी में। आपका क्वेश्चन क्या है, अलवर रियासत ने किस वर्ष में बाल विवाह और अनमेल विवाह निषेध कानून बनाया था। दोस्तों आपको इस प्रश्न में बताना है कि अलवर रियासत ने किस वर्ष में बाल विवाह और अनमेल विवाह ये दो निषेध किया था, ये कानून बनाया था। तो आपको सुनिएगा 1903 ईस्वी में। बी है 1905 ईस्वी में। सी 1907 ईस्वी में। और डी दोस्तों 1909 ईस्वी में। तो इसमें आपका जो राइट आंसर सूत्र होगा दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन ए हो जाएगा 1903 ईस्वी के अंदर। आपका क्वेश्चन क्या है, राजस्थान में निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किस रियासत ने सती प्रथा रोकथाम हेतु कानून बनाया। दोस्तों आपको इस प्रश्न में बताना है कि राजस्थान में निम्नलिखित में से सर्वप्रथम जो कौन सी रियासत थी जिसने सती प्रथा रोकथाम हेतु जो कानून है ये बनाया था। तो आपको उसने जयपुर। बी है बांसवाड़ा। सी जैसलमेर। और डी दोस्तों झालावाड़। तो इसमें आपका जो राइट आंसर सूत्र होगा दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन ए हो जाएगा, जयपुर। आपका क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असम्मिलित है। दोस्तों आपको इस प्रश्न में बताना है कि कौन सा युग्म है जो असम्मिलित है, यहाँ पे रचना है, यहाँ पे रचनाकार है। तो आपको सुनिए जगह अजीत सिंह चरित हरिदास। बी है भावरवदान उद्याराम बारठ। सी है दोस्तों गज गुणरूपक दलपति विजय। और डी क्या है दोस्तों, आल्ला जालारी कुंडलियां इसर दास। तो इसमें आपका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गुजन गुण रूपक दलपति विजय। क्या है दोस्तों, असम्मिलित युग्म है, ये आपको याद रखना है। आपका क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असम्मिलित है। तो यहाँ पे आपको तालाब दिए हैं और यहाँ पे क्या है दोस्तों अवस्थित, कहाँ पे अवस्थित आपको बताना है। तो असम्मिलित बताना है। बगोलिया तालाब कहाँ पे दोस्तों, उदयपुर के अंदर सही है दोस्तों। डोली तालाब बूंदी के अंदर है। सेनापति तालाब बालबेड़ा के अंदर नहीं है। और सुख सागर तालाब समुद्र के अंदर स्थित है। तो यहाँ पे असम्मिलित पूछा है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी क्या दोस्तों आपका सही उत्तर है। तो दोस्तों आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, आपका एक फर्ज का है दोस्तों, क्लास को लाइक है और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको रोजाना टॉप है राजस्थान जी की क्लास के साथ दोस्तों क्यूज देखने को मिलेगी। और दोस्तों अगर कोई आपका दोस्त है, बहन भाई है, वो क्या दोस्तों BSTC है, PTT है या राजस्थान किसी भी भर्ती की तैयारी करे, तो आपको इस चैनल के बारे में जरूर बताएं उनको। चैनल का नाम है दोस्तों संजू क्लासेज है और इस क्लास को जरूर शेयर करें, जिससे उनका जरूर फायदा होगा। इस चैनल पर हम रोजाना टॉप राजस्थान जी की क्लास के साथ क्या दोस्तों क्यूज डालते हैं और शॉर्ट वीडियो में जो इंपॉर्टेंट है महत्वपूर्ण जानकारी होती है दोस्तों जी के बारे में, वो भी हमें शॉर्ट वीडियो के माध्यम से बताते हैं। तो दोस्तों क्लास को जरूर शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में।